हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है अमर श्रीवास्तव और आज मैं लेकर के आया हूँ एक नई कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे सब कुछ, उसके फंडामेंटल्स, उसकी क्या ग्रोथ रहती है, कंपनी क्या देखती है, क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं और किस मॉडल पर कंपनी वर्क करती है। उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर आप देखिएगा। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन रही। आप लोगों ने ब्रिटानिया के बारे में तो जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आपने गुड डे, 50-50, न्यूट्री चॉइस, डेली ब्रेड्स, टाइगर बिस्किट्स, नाइस टाइम, बूरबॉन, ये सब बिस्किट्स जरूर खाए होंगे। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक अपनी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। तो देखते हैं जैसे कि ये अभी कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी जो है डबल डिजिट ग्रो कर रही है, एफएमसीजी सेक्टर पर है। और इसका मार्केट शेयर जो है वो बढ़ा, जितना भी इन्फ्लेशन का इन्वायरमेंट रहा उसके बाद भी इसका मार्केट शेयर ये अपने बिस्किट के सेगमेंट में, ये अपने सेगमेंट में ये लीडर रहा है। अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करेंगे, रेवेन्यू कितना ये रेवेन्यू जनरेट करता है, तो इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 14% रहा है और 24 मंथ्स का ग्रोथ इसका 20% रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो इसका ईयर ऑन ईयर जो है ये 13% से डिक्लाइन हुआ है, लेकिन अगर 2 साल के पीरियड की बात करेंगे तो ये 7% से ग्रो किया है। इसमें एक सबसे बड़ा ये इस सेक्टर पे अभी जो कंसर्न चल रहा है वो इन्फ्लेशन का चल रहा है। जैसे कि अब ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि जो बिस्किट्स हैं, तो उन सब में जो ऑयल के इसमें बहुत प्रेशर आ जाता है, तो इसकी की वजह से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये लार्ज कैप कंपनीज हैं तो दे कैन डील विद दिस प्रेशर। तो अगर आप देखोगे तो ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं करेंट फिस्कल ईयर में। अगर आप ये बिस्किट सेगमेंट में अपने मार्केट लीडर हैं। अगर आप ब्रिटानिया की बात करोगे तो ये ब्रिटानिया ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये 2012-13 से लेकर 21-22 तक, ये देखिए आप, ये कर्व जा रहा है, ये यहाँ पे, वहीं पे जो लार्जेस्ट कंपटीटर है वो यहाँ पे है, तो ये मार्केट लीडर है अपना, सेकेंड लार्जेस्ट भी यहाँ पे। तो ब्रिटानिया इज अ लीडिंग कंपनी इन इट्स सेगमेंट। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये लीडिंग कंपनी है अपने सेगमेंट में। आगे हम लोग देखते हैं तो ये कंपनी क्या देख रही है। देखिए इनके मेन 5 कंसर्न्स हैं। सबसे पहले इनका डिस्ट्रीब्यूटिंग और मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग चैनल। उनका सेकंड जो मेन प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए जो पॉइंट आउट कर रहे हैं वो कॉस्ट पे फोकस कर रहे हैं। थर्ड, ब्रांड बिल्डिंग पर। फोर्थ, उनका जो बिजनेस है कोर बिजनेस है और जो एडजेसेंट बिजनेस है उस पर वो कंपनी ध्यान दे रही है। फिफ्थ जो है सस्टेनेबिलिटी पर। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी देख रही है। इनके लिए 4 जो है कंसर्न्स है सस्टेनेबिलिटी में: पीपल, ग्रोथ, गवर्नेंस और रिसोर्सेज। तो ये सब चीज़ों के बारे में ये कंपनी फोकस कर रही है और इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन आगे करेंगे। देखिए जैसे अगर हम इस क्वार्टर की बात करें 2021-22 ईयर के थर्ड क्वार्टर की, तो कंपनी में ये सब आपने एड्स देखे होंगे। 50-50 जो का प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो मिल्क बिस्किट्स हैं, आटा बिस्किट आते हैं ब्रिटानिया के, और जो लेयर केक आता है ब्रिटानिया का, जो केक आता है, और न्यूट्री चॉइस है, टाइगर क्रंच है, ये सारे ब्रांड्स आपने देखे होंगे। तो ये कंपनी जो है बहुत सारा अमाउंट जो है अपने सेगमेंट मार्केटिंग पर भी स्पेंड करती है, ये ब्रिटानिया, ये एफएमसीजी कंपनीज। तो इस तरीके के आपको एड्स देखने को मिले होंगे। तो ये है। और आगे हम लोग देखते हैं तो ये ड्राइविंग एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ब्रिटानिया का एक मार्केट में इन्होंने कैसे कैप्चर किया है। देखिए रूरल सेगमेंट्स पर, इंडिया जो अर्बन और रूरल है, तो अगर आपकी कंपनी किस हिसाब से डिफाइन होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो गली गली में आपका मिल जाए, तो ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स आप गांव में भी चले जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। तो ये जो है ब्रांड बिल्डिंग की बात है कि ब्रिटानिया के प्रोडक्ट आपको हर जगह मिलेगा। इनके इतने सारे डीलर्स हैं, इतने सारे कस्टमर्स, इतने सारे वेंडर्स हैं कि आपको हर दुकान पे ये मिलेगा। जैसे अब बीट रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप मार्च 2016 में देखोगे तो आरडीपीज, नंबर ऑफ आरडीपीज में यहाँ पे डिस्कशन, रूरल प्रेफर्ड डीलर्स, तो यहाँ पे 8,000 हुआ करते थे मार्च 2016 में, जो कि बढ़कर दिसंबर 2021 में 26,000 तक हो गए। तो आप ये देख रहे हैं कितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। आगे हम बात करते हैं तो डायरेक्ट रीच
इंक्रीजिंग स्टीडली पोस्ट कोविड। अगर आप मार्च 2014 में देखोगे तो नंबर ऑफ आउटलेट्स इनके 7.3 लैक्स थे, 7,30,000 इनके नंबर ऑफ आउटलेट्स थे, जो कि यहाँ डायरेक्टली इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे कोविड आया था, फिर कोविड में थोड़ा सा डिक्रीज हुए थे। देन अभी की आप डेट देखोगे तो दिसंबर 2021 में 21,90,000, 21.9 लाख जो है नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं। तो अब देखिए कितना अच्छा इंक्रीज हो रहा है ओवर द लॉन्गर पीरियड, कितने अच्छा नेटवर्क बनाया है, मार्केटिंग का हो चाहे नंबर ऑफ आउटलेट्स का हो, तो वो चीज़ है। और ये जो कंपनीज हैं ये जो है फोकस भी बहुत ज़्यादा कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। जैसे कि ये देखिए 1.3x इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रही है कुछ फोकस स्टेट्स पे। आगे हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी पे कैसे ये कंपनी काम करती है उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग 1x होता था। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग 1x कैपेसिटी थी तो ये 2013-14 में, तो 7-8 साल के बाद 7.4x हो गई है। तो आप ये देखिए दिस इज़ द पावर कि कितना अच्छा इन्होंने ग्रोथ किया है, एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है ओवर द लॉन्गर पीरियड से, डिकेड्स से चलते चले आ रहे हैं। 10-20 साल से 20-30 साल से कंपनियां चल रही हैं और आगे आने वाले 20-30-40 सालों तक चलती रहेंगी। भले ही हम लोग रहें ना रहें, लेकिन ये कंपनी पहले भी ग्रो कर रही थी, आगे भी ग्रो करेंगी। तो दिस इज़ द पावर। और आप मटेरियल्स पे देखो तो ये इनका जो है 5x इसमें ग्रोथ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी 3.9x तक बढ़ा है 7 ईयर्स में, 13-14 से लेके 21-22 तक। टोटल कॉस्ट एफिशिएंसी भी इनकी 5.6x तक पहुंच गई है। अगर आप ब्रिंगिंग एक्साइटिंग गुडनेस एंड गुड डे का आप ये ऐड देखते होगे, मल्टीपल स्माइल डिजाइन्स की, ये देखिए एक छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप लोग भले ही नोटिस ना करते हो, लेकिन ये लोग कंपनी ध्यान देती हैं। अगर ये कंसेप्ट आया था, ब्रिटानिया ने एक कंसेप्ट लाया था, ये देखिए एक स्माइल की डिज़ाइन जो है आपको बिस्किट में देखने को मिलती है। तो दिस इज ये साइकोलॉजी पे भी प्ले करते हैं। तो आपकी ये साइकोलॉजी हम लोग की ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो ये एक स्माइल लेकर के आता है, भले ही छोटे से पैकेट में। आप जब खोल रहे हैं, आप बिस्किट देख रहे होंगे तो आपको हंसता हुआ चेहरा दिखेगा, तो ये आपका माइंड फ्रेश कर देगा। और ये चीज़ें हमेशा माइंड में स्ट्राइक कर जाती हैं, ये चीज़ें ध्यान रहती हैं। तो कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल स्माइल्स इन अ पैक, एक ही बिस्किट में ये आप देखिए स्माइल जो है कई जगह मिलेगी। तो ये जो है ये कंसेप्ट जो है लेकर के आए थे। हाँ, तो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे तो सस्टेनेबिलिटी। कंपनी सस्टेनेबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो सस्टेनेबिलिटी में 4 एस्पेक्ट आते हैं। जैसे पीपल में तो कंपनी जो है 50% वुमेन का जो है टारगेट बना के चल रही है मार्च 2024 तक। 1 लाख प्लस बेनिफिशियरीज टू बी रीच्ड थ्रू ब्रिटानिया न्यूट्रिशन फाउंडेशन बाय मार्च 2022। तो ये जो है इसका टारगेट 42%, ये जो 50% वाला था 42% अचीव हो गया है। 1,50,000 जो बेनिफिशियरीज को उनको सर्व करना था, रीच करना था, वो 1,15,000 तक रीच कर चुके हैं। अगर रिसोर्सेज पे बात करेंगे तो रिन्यूएबल 60% रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर जो है कंपनी इलेक्ट्रिसिटी पर कन्वर्ट होना चाहती है, रीच करना चाहती है। और उसके बाद जो प्लास्टिक है उस पर भी उसको एलिमिनेट करना चाहती है, रिन्यूएबल में कन्वर्ट करना चाहती है। उसके बाद वाटर कंजम्पशन को भी कंपनी रिड्यूस करना चाहती है 30% से। तो वो भी सारी चीज़ें चल रही हैं। सोडियम और शुगर का भी कंटेंट कंपनी रिड्यूस करना चाहती है। और नेक्स्ट अगर गवर्नेंस की बात करेंगे तो कंपनी जो है DJSI रेटिंग जो है कंपनी की 37 है। DJSI रेटिंग क्या होती है? डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स होता है ये क्या होता है? इसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ये एक पूरा कंपनीज का ग्रुप होता है जो ये एक इंडेक्स है जो सस्टेनेबिलिटी को देखता है। सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके हिसाब से एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स निकलता है जो कि 37 आ रहा है। ये कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, 3x से ज़्यादा का जंप है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में DJSI रेटिंग में। और ESG पॉलिसीज़ भी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है। ESG पॉलिसीज़ क्या होती है? एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पॉलिसीज़। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पर भी कंपनी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। आगे हम लोग देखेंगे इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनी क्या ग्रो कर रही है, कितना सेल कर पा रही है। अगर देखिए इनका हेल्दी ग्रोथ रहा है, 14% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब भी हम लोग ग्रोथ को कंसीडर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करते हो आप, या ईयर ऑन ईयर और
क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज या कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर जो है क्वार्टर, जिस जैसे फर्स्ट क्वार्टर हुआ आपका मार्च के बाद अप्रैल टू जून जो हुआ वो फर्स्ट क्वार्टर हुआ, तो आप उस क्वार्टर को नेक्स्ट ईयर या पास्ट ईयर के अप्रैल टू जून क्वार्टर से देखोगे, क्योंकि जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया तो उसमें दिवाली के टाइम पे उस पर्टिकुलर टाइम सेगमेंट पर ही सेल होती है या उसी पे रेवेन्यू होता है, तो आप जो कंपैरिजन करते हो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करते हो। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करोगे तो पूरा फाइनेंशियल ईयर को राइट फ्रॉम अप्रैल टिल नेक्स्ट मार्च का पूरा जो टोटल करोगे उसको नेक्स्ट ईयर से कंपैरिजन करोगे, देन आप उसको कॉल करोगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो हम अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो 14% की ग्रोथ है। तो ये पूरा ग्रोथ का आप कर्व देख सकते हो, 1920 में इस तरीके से रहा था ग्रोथ, और अगर 21-22 तक देखोगे तो अभी थर्ड क्वार्टर में 3531 करोड़ की जो है ये करोड़्स में नंबर है, इतना ग्रोथ रहा है। देखिए कंपनीज में आपने ये तो जाना अभी तक कि कंपनीज में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किस तरीके से वो मार्केटिंग पे ध्यान दे रही है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी क्या लाने जा रही है, क्या सस्टेनेबिलिटी पर बात करती है। लेकिन एट द एंड ये सारी चीज़ें जो क्वालिटेटिव हो गई, लेकिन एट द एंड नंबर्स मैटर भी करते हैं। तो नंबर्स पे बात करेंगे तो कितनी सेल हो रही है, कितना फ़ायदा हो रहा है कंपनी को, क्योंकि एट द एंड कंपनी प्रॉफिटेबल, नेट प्रॉफिट उसका ज़्यादा होना चाहिए, तभी कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, तभी आप उन कंपनीज पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे देन वो आपको रिटर्न्स जनरेट करके देंगी सूनर और लेटर। तो हम नेट सेल्स पर बात करते हैं। देखिए नेट सेल्स जो है अगर आप नेट सेल्स अगर थर्ड क्वार्टर, अगर ये यही जो दिसंबर जनवरी वाला क्वार्टर है उसमें देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 14% की रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 19% से डिक्लाइन हुआ है। तो ये क्यों हुआ? ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। इसमें मेन जो कंसर्न था वो इन्फ्लेशन था। अगर आप ईयर टिल डेट देखोगे, अगर आप पूरा ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, ये थर्ड क्वार्टर में था, तो ये डिक्लाइन इसी वजह से हुआ है आपके इन्फ्लेशन के। अगर आप ऑपरेशंस पे प्रॉफिट देखोगे, देखिए ऑपरेशंस 2012-13 में 5.7% था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ये बढ़ते बढ़ते 2020-21 में 17.9% था, अभी जो है इस साल करंट ईयर में दिसंबर तक 14.4% रहा है। देखिए प्रॉफिट मार्जिन अगर आप यहाँ लास्ट इधर से देखोगे, यहाँ 18 to 19 से, यहाँ से जो है कंपनीज पे प्रॉफिट के मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ने लगा 3-4 साल से इन कंपनीज पे थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे देखोगे तो 4.2% था जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2012-13 में, वो बढ़ते बढ़ते अभी 11% पर है। देखिए क्या है, ये 2020-21 में 14.5% था, अभी 11% है। तो अगर आप बात करोगे इन सब चीज़ों का तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इस बार कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर आप टोटल ओवरऑल कंपैरिजन करोगे, सारी चीज़ों को आप कंपाइल कर दो, तो ये आपने नंबर्स भी देख लिया, उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी देख लिया, कंपनीज किस तरह से मार्केटिंग देखती है, किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देती है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स थे जो कंपनी में आपको देखने चाहिए। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया ज़रूर लग गया होगा। अगर आपको इस तरह पसंद आया हो तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और आप किस कंपनी के बारे में और जानना चाहते हो। अगर इसी तरह मैं और भी लाता रहूँगा, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।